रहती है टेंस के और सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। आज हम अपना नया ले रहे हैं इसमें, और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों आप लोग जैसा जानते हैं कि जिन सेंटेंसेस में क्या क्या से शुरुआत होती है, हिंदी में कहें तो कब, कहाँ, कैसे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में हम बात करें तो हम कुछ सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं और कुछ की किससे करते हैं, WH वर्ड से करते हैं। यानी कि हमारे 2 टाइप्स के हो गए। एक जिनकी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, डू, डिड, डज, हैज, है, जो भी हमारे टेंसेस में यूज होते हैं। दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं जिनमें हम स्टार्टिंग से करते हैं WH वर्ब से करते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अब हम इनका सीखेंगे कि हम इनका पैसिव कैसे बनाएंगे। इनका पैसिव बनाते समय हम जो हमारा WH वर्ड है उसे हम एज इट इज रखेंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से हमारे स्टार्टिंग है सब्जेक्ट सेंटेंसेस की, वो हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही रहेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होंगे। कैसे होंगे, कोई बच्चा बताएगा कि हम यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है पैसिव बनाते हैं तब हम किसमें चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, उसके आगे। और प्रेजेंट को पास्ट में कब चेंज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और प्रेजेंट के आगे वाले टेंसेस में बढ़ते चले जाते हैं, वो क्या है, एक्टिव पैसिव। Did he sell the car? क्या है हमारा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है और हमारी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है। ऑब्जेक्ट हमारा द कार और सब्जेक्ट हमारा ही, और ये हो गई हमारी वर्ब। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेकर आए, उससे क्या है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसमें हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। उसके लिए हम थोड़ी सी जगह लेते हैं। सब ऑब्जेक्ट हमारा आया द कार, ठीक है, और ये डिड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज करेंगे, वाज या वर में। और हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट बन गया वो क्या है, ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, चेंज हुआ हेल्पिंग वर्ब में, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही है लेकिन चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, ये डिड चेंज हो गया वाज द कार, सेड वर्ब है यानी कि हमें उसकी क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म क्या हुई, सोल्ड। और हमें पता है हम सब्जेक्ट करेंगे इसका यूज करेंगे बाय का, और ही का क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव बना वाज द कार सोल्ड बाय हिम। एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम इंट्रोगेटिव मार्क हटा देते हैं, लेकिन इसमें नहीं हटाना क्योंकि हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव ही बना रहे हैं। इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव में ही हमने बनाया है। Do you like sweets? यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, डू, यू सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, और स्वीट्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हम स्वीट्स लिखते हैं।
अब हमें स्वीट्स कितने क्लियर हो गया कि क्या है प्लूरल, और डू को हम किसमें चेंज करेंगे, इज एम आर में, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा आर स्वीट्स लाइक का क्या होगा लाइट बाई, यू का यू ही रहता है बच्चों, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम, और इसे ही का क्या हो गया था आई का ई, बी का अस, सी का आर। Is the peon not bringing the files? यहाँ हम देख रहे हैं और एक्स्ट्रा हो गई है, वो क्या है और हेल्पिंग वर्ब हमारी इज द पियोन व सब्जेक्ट, द फाइल्स हुई हमारी ऑब्जेक्ट इज है, और इस वाले में हम यहाँ देख रहे हैं कि आई एन जी भी लगा है, और इसके साथ जब आई एन जी आता है तो हम उसे क्या करते हैं इज एम आर को इज एम आर में ही रहने देते हैं, बस क्या कर देते हैं आई एन जी को हम बीइंग लगा देते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह है द फाइल्स, और ये फाइल्स क्या है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा आर द फाइल्स, नॉट का नॉट रहेगा, इसे हम तोड़ के क्या कर देंगे बी और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वह थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, क्यों तोड़ा क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म निकालनी है, पैसिव के साथ जब भी हम बनाएंगे उसमें क्या लगेगी थर्ड फॉर्म लगेगी। आर द फाइल्स नॉट बीइंग ब्रॉट, क्या बचा बाई द पियोन। ये जो हमने सीखे इस पूरे पेज पर, ये सभी सेंटेंसेस कैसे थे हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें चाहे हैज हो सकता है, हैव हो, विल हो, या शैल हो, या हैड हो, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या करना है उसे उसी के सेंटेंस के अनुसार चेंज करना है और अपना पैटर्न वही रखना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं WH वर्ड्स वाले। Why have you taken my pen? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा यहाँ शब्द क्या है WH, उसके बाद में हमारा जो टेंस है वो क्या है हैव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। माई पेन ऑब्जेक्ट हुआ और यू WH वर्ड्स में हम वाई है यदि तो उसका हम सिर्फ एक WH वर्ड चेंज होता है और वो है who, और जो who है वही वाला ज्यादातर एग्जाम में आता है। अब हम यहाँ देखें कि हैव यू है, हम इसे किसमें चेंज कर, पहले अपना हम लेके आए ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट अब क्या हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा है। अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे बीइंग टेकन बाय, why has my pen been taken by you? When did you return the book? हमारा
क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, टेंस है यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट डिड आया है ना, ये सब्जेक्ट और ये व्हेन को हमने व्हेन किया, द बुक, अब हमें लिखते ही क्लियर हो गया क्या है हमारी बुक सिंगुलर, और इसलिए सिंगुलर है हमने डिड को किसमें चेंज कर दिया, ये चेंज करते हुए ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम्स में क्या करते हो आप लोग, पूरा जैसे ऊपर लिखा ना वैसे उतार कर चले जाते हो, सिर्फ बाई यू या जो भी है उसको कर देते हो, वो सोचते हो कि हमने बाई यू का यूज कर लिया हमारा पैसिव बन गया है ना। अगर ये दोनों में है स्टैक मार्किंग है तो वो अगर पूरा प्रॉपर नहीं होना है, वर्ब चेंज नहीं हुई है पैसिव की, तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। व्हेन वाज द बुक, हमारी जो यहाँ वर्ब है वो क्या है रिटर्न, और वो फर्स्ट फॉर्म है, अब हम इसे क्या करेंगे थर्ड बना दिया हमने रिटर्न। व्हेन वाज द बुक रिटर्न बाय, छोटा सा है और हमें इसके क्या बनाना है पैसिव। आप लोगों को याद होगा जब हमने सेंटेंस बनाने सीखे थे तब हम उसमें इंट्रोगेटिव जब बनाते थे चाहे वो किसी भी टेंस का था, तब हमारा क्या था वही सब्जेक्ट रहता था हु, है ना, सिर्फ हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे, जैसे यहाँ पे आई है इसे किसने किया, ये कौन किसके द्वारा हुआ, हमें ये हमारा भी यहाँ सब्जेक्ट भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब में डिड आई है तो सीधी सी बात है कि वॉज या वर में चेंज होगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा है, इसे बनाते समय हम क्या करते हैं, हम अभी तक लास्ट में रख रहे थे अपना सब्जेक्ट बाय यू करके, है ना, यहाँ पे हम इसी से स्टार्टिंग कर देते हैं और हु को हम चेंज कर देते हैं, कौन को हमने चेंज कर दिया किसने, बाय होम, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ गई वॉज, इट का इट रहा और ये जो डिड थी वर्ब की सेकंड फॉर्म वो चेंज हो गई डन, बाय हू वाज इट डन। अभी तक का पेपर्स का रिकॉर्ड है कि यदि एक कैसे पूछा जाता है तो 70% हू वाला आता है। इसका हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, Who taught you English? अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, फिर कैसे पता करेंगे कौन से टेंस में है ये, इससे क्यों क्या है ये टीच की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म किसमें आती है पास्ट इंडेफिनिट में आती है, यानी कि जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को हम क्या करेंगे वॉज वर्ब का यूज करके चेंज करेंगे और हु को क्या करेंगे बाय होम। अब हमारे यहाँ पे ये क्या है ऑब्जेक्ट है यू और यू के साथ हमारी वर्ब क्या आती है प्लूरल आती है ना, बाय होम वर यू टीच की थर्ड फॉर्म हुई ठीक है। लेकिन हम अगर और ध्यान से देखें तो इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। हमने ऑब्जेक्ट 1 का यूज करके इसे बनाया और हम ऑब्जेक्ट 2 का यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि हम यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट 2 रखते हैं तब यहाँ पर हमारा क्या आएगा हेल्पिंग
सिंगल, बहुत सही, क्योंकि इंग्लिश सिंगल है। बाय इंग्लिश taught you। कंफ्यूजन क्रिएट ये हो जाता है बच्चों, हमने यू लगाया तो आप क्या करें कि गलती से वाई यू कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक ही वाई का यूज़ करना है ना, जो वाई का यूज़ कर ले। ये दोनों नहीं बनाने हैं, एक बनाना है। अगर यू को सब्जेक्ट बना के कर रहे हो तब ये वाला बनाओगे, और इंग्लिश को कर रहे हो तो ये वाला। Which book will you buy? अब ये हमारा टेंस है, सेंटेंस है which book will you buy। ये which क्या है, which book आया है क्या है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्या कर रहा है, बुक की विशेषता होता है, कौन सी किताब, ये क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसे हम ऐसे ही रखेंगे विच बुक, ये पूरा कंबाइन है ना। ये हमारा क्या है, डब्ल्यू वर्ड, इसके साथ में ये भी आएगा। अब ये क्या है, विल, और विल जब भी आएगा उसके साथ हमें क्या करना है, वी को ऐड करना है। ये हमारी क्या हुई, और ये सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। विच बुक विल बी, बाई हमारा चेंज होगा बॉट में, और बाई ये जो हमारा प्रश्नवाचक था, हमने सिर्फ प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऐसे रख दिया। विल के साथ हमने विल भी यूज किया, बाय को हमने चेंज किया बॉट में, और अपना सब्जेक्ट हम यहाँ ले आए। ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें ऑब्जेक्ट इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा। हमें वर्ब मिल गई, उसे चेंज कर दिया है ना, और फिर हमने बाय का यूज किया। अब बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इंट्रोगेटिव वैल्यू आगे बढ़ो देखो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। पूछो, मैं नहीं कह रही कि वो वाला एक एग्जांपल है, वो वाला ना, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, यानी कि मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। हमने जब लिखा था तब हमने क्या बताया था कि जो भी आएगी के साथ हम कैन के साथ में बी, मे, बी, मस्ट, बी, कुड नहीं करेंगे। कुड किस में करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, है ना। और हमारा प्रश्नवाचक शब्द ये हो गया, वर्ब ये, और ये हो गया हमारा बाय, कैन का हम क्या लिखेंगे, कैन, द स्काई बी, बी लगाएंगे इसके बाद, ठीक है। सिंपल है, बस सीधा सीधा पहले आँख बंद करके बाय हूँ लगाना, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट उसे लिया उसके हिसाब से हम भी वर्ब लगा दें, और ये जो है इसकी हम आप लोग सीख रहे हैं आगे, वो हम यही वाले सीखेंगे, ठीक है। मॉडर्न वर्ब में
बी को ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है। ही में पास द एग्जाम, हमारा ऑब्जेक्ट है द एग्जाम, वर्ब है में, ऐड किया भी, पास की क्या हुई पास बाई, हम ये देख रहे हैं हमारा क्या आया है खुद आया है ना, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है खुद है। खुद के साथ हमने बी को ऐड किया, प्लेट में हमने प्लेट बनाया और भाई हिम पर। He must have this needy man, ऑब्जेक्ट है हमारा दिस नीडी मैन, वर्ब आई हमारी मस्ट भी लगाया, हेल्प का हमने हेल्प बनाया और आई क्लियर। इसमें बस एक बचा है और वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना, उस